तो बच्चे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि हमारा इक्वेशन पर लाइन y इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y इक्वल mx प्लस c, जहां पर स्लोप दे दिया होगा और y इंटरसेप्ट दे दिया होगा। ओके, राइट द इक्वेशन लाइन विच द tan थीटा इक्वल 1/2, जो तुम्हारा स्लोप दे दिया 1/2, गिवन तुम्हारा जो स्लोप जो है ये 1/2 दे दिया, स्लोप 1/2 दे दिया। ओके, वेयर इज द इंक्लाइनेशन ऑफ द y इंटरसेप्ट इज -3/2। ओके, तो बच्चों यहाँ पर y इंटरसेप्ट दिया है जो तुम्हारा c है वो -3/2 दिया। ओके, तो बोलता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन बोलता है बच्चों। ओके, तो बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन y इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, इक्वेशन लाइन y इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y इक्वल mx प्लस c बच्चों। ओके, यहाँ पर y इक्वल mx प्लस c, व्हाट इज द स्लोप, स्लोप द्वारा 1/2 है, y इंटरसेप्ट है आपका -3/2 है। ये इक्वेशन लाइन y इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y इक्वल mx प्लस c बच्चों। हम अभी इसका ड्राइव किए थे, इसका एलसीएम 2 ले लीजिए। ओके, 2 लेने से x -3 आएगा, देन बचिए 2y प्लस x -3, देन बच्चों इंटू 2y उस तरफ ले लीजिए, x -2y -3 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन द स्लोप इज गिवन एंड y इंटरसेप्ट गिवन, y इंटरसेप्ट गिवन। ओके, तो बच्चे समझे कि हाँ, अगर कोई बच्चा बिना फॉर्मूला में भी कर सकता है कि कैसे कर सकता है, बिना फॉर्मूला से भी y इक्वल mx प्लस c बिना भी कर सकते हैं। इसका पॉइंट है कितना 0 -3/2, इसका स्लोप कितना दिया है 1/2। कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, बिना फॉर्मूला से y इक्वल, इस फॉर्मूला से भी, बिना फॉर्मूला से भी कर सकता है। कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, m इक्वल टू y माइनस y1 बाई x माइनस x1। कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, स्लोप कितना दिया है 1/2, अगर y माइनस ये 3/2, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 3/2, अगर x माइनस 0 करके ये भी करोगे सेम आंसर आएगा बच्चों। ये भी तुम उसको सॉल्व करोगे सेम आंसर आएगा, x माइनस 2y माइनस 3। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन y इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y इक्वल mx प्लस c। ओके, नेक्स्ट बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन x इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन x इंटरसेप्ट फॉर्म, equation of a line x intercept form, x intercept form। ओके, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन x इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x इंटरसेप्ट फॉर्म। तो बच्चे इक्वेशन ऑफ लाइन x इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर बच्चे के x इंटरसेप्ट दिया होगा बच्चों, सपोज ये x इंटरसेप्ट d दिया है, सपोज ये x इंटरसेप्ट यहाँ पर सपोज ये d दिया है, x इंटरसेप्ट, ठीक है, और इसका स्लोप दिया होगा बच्चों, इसका स्लोप दिया होगा, इस लाइन का स्लोप दिया होगा और x इंटरसेप्ट दिया होगा बच्चों, स्लोप दिया होगा, इसका m है x इंटरसेप्ट। बच्चों ये पॉइंट पर आएगा बच्चों d0 आएगा। कोई भी इक्वेशन ऑफ द लाइन के लिए दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए एंड पॉइंट चाहिए, x माइनस x1। तो बच्चों स्लोप उसका m दिया होगा, ये y माइनस y1 होता है तुम्हारा 0, ये x माइनस x1, देन बच्चों ये तुम्हारा आता है ये m होल इंटू x माइनस d इक्वल टू y। दिस इज द इक्वेशन ऑफ a line x intercept form, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन x intercept form। बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं, ये प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दिया है, x इंटरसेप्ट दिया है, x इंटरसेप्ट जो d दिया है 4 और m दिया है 1/2। ओके, एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन x इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके बच्चों देखिए इसका आंसर करेंगे, इक्वेशन आएगा ये द्वारा x इंटरसेप्ट 1/2 दिया है, सर स्लोप 1/2 दिया है, x इंटरसेप्ट कितना दिया है,
जो प्रीवियस क्वेश्चन में एक्स इंटरसेप्ट कितना दिया है, 4 दिया है, डी 4 दिया है और इसके m 1/2 दिया है। ओके, डी 4 दिया है। ओके, देन इक्वेशन ऑफ द बच्चों ये आपका एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म में आ जाएगा, ये आएगा 1/2x, और नहीं तो काम कीजिए, ये डिवाइड 2 को उधर कर दीजिए, ये 2y इक्वल टू x माइनस 4, ये 2y इक्वल टू x माइनस 4। देन बच्चों ये पर उस तरफ ले लीजिए y को, x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन x इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, तो फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ लाइन x इंटरसेप्ट फॉर्म में, ये फॉर्मूला है बच्चों के। y इक्वल mx प्लस c, ये इक्वेशन ऑफ लाइन x इंटरसेप्ट फॉर्म है, y इक्वल m होल इंटू x माइनस d, एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन y इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y इक्वल mx प्लस c। ये इक्वेशन ऑफ लाइन y इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर्मूला है, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन एंड x इंटरसेप्ट फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट बच्चों करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, दो तो इंटरसेप्ट दिया होगा, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। ओके, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन x intercept and y intercept form, and y intercept form, x intercept and y intercept form, इक्वेशन ऑफ लाइन x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए ये क्या होता है, देखिए बच्चों यहाँ पर एक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, थोड़ा ये x, ये x डैश, ये y और क्या y डैश। बच्चों यहाँ पर एक तो है कि द्वारा ये x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट दिया होगा बच्चों, ये x इंटरसेप्ट दिया होगा, a दिया होगा, ये x इंटरसेप्ट a दिया होगा, एंड बच्चों ये y इंटरसेप्ट सपोज b दिया होगा, y इंटरसेप्ट b दिया होगा। देन बच्चों ये इक्वेशन ऑफ ये लाइन, इक्वेशन ऑफ द b क्या आएगा, ये आएगा x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1 आएगा बच्चों, ये बच्चों प्रूव करेंगे। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट फॉर्मूला है x बाई a प्लस y बाई b इक्वल 1 है बच्चों। ओके, देखिए प्रूव करते हैं, देखिए ये इस लाइन का इक्वेशन है x बाई a प्लस y बाई b इक्वल 1। देखिए आपका सपोज एक बार आप ये कोऑर्डिनेट बच्चा आएगा a0 आएगा, ये कोऑर्डिनेट a0 आएगा बच्चों, ये कोऑर्डिनेट बच्चों 0b आएगा, ये दो पॉइंट दे दिया हमें बच्चों, हम पता है दो पॉइंट में इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा फॉर्मूला क्या है, ये दो पॉइंट दे दिया, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ओके, हमारा 2 पॉइंट फॉर्म में क्या फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ ए 2 पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाय x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म में होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाय x माइनस x1। तो बच्चे हमारा दो पॉइंट है, इसको x1 y1 ले लीजिए, हम ये प्रूव करना है कि इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट में y इंटरसेप्ट ये आएगा बोल के प्रूव करना है बच्चों। तो बच्चों हमारे दो पॉइंट, इसको नीचे वाला को x1 y1 ले लेता हूँ, ऊपर वाला को x2 y2 ले लेता हूँ। तो हमारा ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म बोलिए y2 माइनस y1, y2 द्वारा क्या है b माइनस 0, y2 माइनस y1 बाई 0 माइनस a, x2 माइनस x1, ये आएगा b माइनस 0 बाई 0 माइनस a, ये b माइनस 0 बाई 0 माइनस a, ये बच्चों y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये स्लोप आया तुम्हारा प्रूफ, हाँ b माइनस 0 बाई 0 माइनस a। देन तुम्हारा ये पर x1 y1 लिए है, देन बच्चों y माइनस y1 तुम्हारा 0 है, y माइनस 0 बाई x माइनस x1, ये आपका x1 है, ये है हमें लिए हैं। तो जी हमें 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन निकालो और ये हमें प्रूव करेंगे इसको। तो बच्चों देखिए ये b बाई माइनस ए इक्वल टू y बाई एक्स माइनस ए, ठीक है बच्चों, योर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई x माइनस x1, ठीक है। देन बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, b होल इनटू x माइनस ए इक्वल माइनस ए बाई, देन बच्चों ये पूरा bx
माइनस ए बी, ये बच्चों बी एक्स माइनस ए बी प्लस ए वाई इक्वल टू 0, ये बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। देन बच्चों इधर भी ए बी डिवाइड करो, इधर भी ए बी डिवाइड करो, इधर भी ए बी डिवाइड करो। देन बच्चे आपका आ जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन दो इंटरसेप्ट दिया होगा। सपोज तुम्हारा एक क्वेश्चन दिया है, सपोज तुम्हारा एक्स इंटरसेप्ट 2 है, एक्स इंटरसेप्ट 2 है, वाई इंटरसेप्ट अगर 3 है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पूछेगा। सपोज बोलेगा एक्स इंटरसेप्ट 2 है, वाई इंटरसेप्ट 3 है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। देन बच्चे इक्वेशन ऑफ लाइन ये फॉर्मूला आपका है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल 1। इक्वेशन ऑफ लाइन आपका आएगा x बाई 2 प्लस वाई बाई 3 इक्वल 1। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 6, ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 1, then 3x plus 2y equal to 6. This is the required equation of a line बच्चों। इक्वेशन लाइन योर x इंटरसेप्ट फॉर्म एंड y इंटरसेप्ट दो दिया होगा, इक्वेशन लाइन पूछेगा तो ये फॉर्मूला है आपका x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल 1। हम इसको प्रूव किए बच्चों, 2 पॉइंट फॉर्मूला में उसको हम प्रूव किए बच्चों। ओके तो बच्चों ठीक है, समझे बच्चों। तो अभी तक हम लोग पढ़े इक्वेशन ऑफ लाइन y इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y इक्वल एम एक्स प्लस सी, y इंटरसेप्ट दिया होगा, स्लोप दिया होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन x इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या पढ़े बच्चे, x, हाँ एक y इक्वल टू एम होल इंटू एक्स माइनस डी, ये x इंटरसेप्ट फॉर्म में हम पढ़े। और इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पार्ट फॉर्म, दो इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट रहता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू सी। ये बच्चों 3 फॉर्मूला अभी तक हम पढ़े। चलिए इसका ऊपर क्वेश्चन करते हैं, x बाई ए प्लस वाई बाई बी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये देखिए क्वेश्चन इतना देखिए, देखो बच्चे क्वेश्चन दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके इसका x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट तुम्हारा -3 दिया है, x इंटरसेप्ट तुम्हारा -3 दिया है एंड y इंटरसेप्ट +2 दिया है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। देन इसका इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन क्या है बच्चा, हमारा फॉर्मूला पढ़े x बाय x इंटरसेप्ट, x बाय x इंटरसेप्ट y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल 1। x इंटरसेप्ट तुम्हारा -3 है, y इंटरसेप्ट 2 है, हमारा x बाय a प्लस y बाय b इक्वल 1। देन बच्चों इसका एलसीएम ले लीजिए, -6 आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 2x माइनस 3y इक्वल 1। देन बच्चों तुम्हारा ये 2x, देन आंसर बच्चों इसका आएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू -6। देन बच्चों ये तुम्हारा 2x minus 3y plus 6 equal to 0. This is the required equation of the line. So this is बच्चों हमारा equation of line intercept form, x by x intercept, y by y intercept equal to 1, x by a plus y by b equal to 1. Okay. नेक्स्ट बच्चों पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा नॉर्मल फॉर्म। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन नॉर्मल फॉर्म। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, देखिए ये तुम्हारा बच्चों देन बच्चों यहाँ पर ये लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है, ये लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है बच्चों। और यहाँ से एक तो बच्चों ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, एक तो ड्रॉ किया होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओके इसको P कहते हैं, इसको नॉर्मल कहते हैं, P ये ओरिजिन है बच्चों के। देन बच्चों यहाँ पर एक तो एंगल बनता है, सपोज ओमेगा ले लीजिए, ओमेगा। ओके देन बच्चों इतना ही दिया होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दिया होगा एंड ये एंगल दिया होगा बच्चों, ये ओमेगा दिया होगा और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देन इक्वेशन ऑफ AB निकल जाएगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ AB आएगा x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू P। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। ओके ये पर उसका फॉर्मूला है बच्चों, ये ओमेगा दिया होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दिया होगा। देन इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू P होगा बच्चों। ठीक है
ठीक है, देखिए प्रूव करते हैं इसका, ये फॉर्मूला प्रूव करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर प्रॉब्लम करेंगे। इसका ओमेगा दिया होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दिया होगा, देन इक्वेशन ऑफ एबी पूछेगा कुछ। देखिए प्रूव करते हैं, चलिए। अच्छा, कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए एंड पॉइंट चाहिए बच्चों। ओके, तो बच्चों लेट द, ये पॉइंट अगर मिल जाएगा, लेट दिस पॉइंट x1 और y1, बच्चों ये पॉइंट अगर हम मिल जाए, एक x1 y1 पॉइंट मिलना है और उसका स्लोप मिलना है बच्चों। ओके, एबी का इक्वेशन के लिए मुझे दो चीज चाहिए, इसका पॉइंट चाहिए एंड स्लोप चाहिए। देखिए तो बच्चों मिल जाएगा, देखिए मुझे पहले पॉइंट बच्चों मिल जाएगा। यहाँ से एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कीजिए, यहाँ से एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कीजिए, मुझे पॉइंट मिल जाएगा बच्चों, ये पॉइंट एक्स वाई वाई मिलेगा, इसका स्लोप भी मिल जाएगा। स्लोप एंड पॉइंट में मेरा ये फॉर्मूला बनेगा। कोई भी इक्वेशन के लिए एबी का इक्वेशन में दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए बच्चों। देखिए ये हमारा x1 है, तो ये तुम्हारा लेंथ x1 आएगा बच्चों, ये वाला लेंथ तुम्हारा x1 आएगा। ओके, हम पोलर फॉर्म जो पढ़े थे ना बच्चों, तो पोलर फॉर्म में ये क्या आएगा जानते हो? अकॉर्डिंग टू पोलर फॉर्म ये x1 क्या आएगा? पोलर फॉर्म बच्चों पढ़े थे, x1 क्या आएगा? p cos ओमेगा आएगा, x1 आएगा p cos ओमेगा, पोलर फॉर्म बच्चों पढ़े थे हम लोग। एंड y1 क्या होगा बच्चों? p sin ओमेगा आएगा बच्चों, ये पोलर फॉर्म में पढ़े थे। अगर ये p डिस्टेंस है, ये ओरिजिन है, ये पोलर फॉर्म में x आएगा, x1 आएगा x cos ओमेगा, p cos ओमेगा, और y1 आएगा बच्चों p sin ओमेगा। अगर ये भूल भी जाते हो, देखो यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये पॉइंट बच्चों आ गया हमारा p cos ओमेगा, हाँ p sin ओमेगा आएगा। अगर ये भूल भी जाते हो बच्चों निकाल सकते हो। अच्छा देखिए cos ओमेगा क्या होगा बोलिए? cos ओमेगा क्या? b बाई एच आएगा, इसका b तुम्हारा x1 है, h तुम्हारा p है, देन बच्चे x1 इक्वल टू p cos ओमेगा आएगा। अगर उसी तरह बच्चों ये तुम्हारा y1 है, ये हाइट तुम्हारा y1 है, तभी जाके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। तो बच्चों इसी तरह साइन ओमेगा क्या होगा? x1 कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों, दैट इज p cos ओमेगा। ओके, उसी तरह बच्चों साइन ओमेगा क्या होगा? साइन ओमेगा क्या होगा? p बाई एच आएगा बच्चों, y1 बाई p। देन तुम्हारा y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? p साइन ओमेगा। ओके, y1 इक्वल टू p साइन ओमेगा। तो बच्चों मेरा ये कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे। अब बच्चों मुझे स्लोप चाहिए। कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। बच्चों मेरा पॉइंट मिल गया, अभी मुझे स्लोप चाहिए। अच्छा सुनिए, हमारा स्लोप ऑफ द, ये स्लोप देखो, स्लोप ऑफ द मेरा, इसका एक तो नाम दे दीजिए, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट इसका नाम दे दीजिए, m दे दीजिए। अच्छा, स्लोप ऑफ द मेरा OM एंगल फॉर्म में मेरा आ जाएगा। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द मेरा OM एंगल फॉर्म में बोलिए? यहाँ पर उसका एंगल है ओमेगा दिया है, स्लोप ऑफ द OM मेरा आ जाएगा एंगल फॉर्म में, कौन बोलेगा? टैन ओमेगा आएगा। ओके, मेरा स्लोप ऑफ द OM आ गया बच्चों। अगर मेरा स्लोप ऑफ द OM आता है, देन स्लोप ऑफ द AB कितना आएगा? सपोज ये मुझे m1 ले लेता हूँ, वो है m1 बच्चों, m1 इंटू m2 क्या आएगा? -1 होगा। क्यों -1 होगा? m1 इंटू m2 क्यों -1 होगा? एवरी लाइन का स्लोप है, एवरी लाइन का स्लोप होता है। तो तुम्हारा OM का बच्चों हम स्लोप निकाल दिए, टैन ओमेगा। ओके, एंगल फॉर्म में हमें निकाल दिए। अच्छा m2 कितना आएगा? AB का स्लोप सपोज MT लिए हम, M2 लिए AB का। अच्छा m1 इंटू m2 -1 क्यों होगा बच्चों? m1 इंटू m2 -1 क्यों होगा? जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, उनका स्लोप का क्या कंडीशन होता है? जब दो लाइन परपेंडिकुलर, ये दो लाइन परपेंडिकुलर, हाँ जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप का क्या कंडीशन होता है? भाई बच्चों लोग क्या बोलिए, क्या बात है आप लोग को ये बात नहीं बोल पाए? जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है स्लोप का क्या कंडीशन होता है, नहीं बोल पा रहे हो? बोलिए, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो क्या स्लोप का कंडीशन होता है? सर m1 इंटू m2 माइनस 1। ये m1 दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो m1 इंटू m2 -1 होता है बच्चों। अब दो लाइन पैरेलल होता है तो क्या कंडीशन होता है? जब दो लाइन पैरेलल होता है तो, m1 इक्वल टू m2। हाँ वेरी गुड बच्चों।
जब दो लाइन पैरेलल होता है तो m1 इक्वल m2 होता है। तो बच्चे सर यहाँ M1 इक्वल टू हाँ M2। वेरी गुड ओके। तो बच्चे यहाँ पर यही बात है, यहाँ पर ये दो लाइन परपेंडिकुलर है, मुझे स्लोप मुझे m1 स्लोप पता है tan ओमेगा, मुझे m2 का स्लोप आराम से आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ एबी जो है मैं लिया हूँ m2, वो आराम से आ जाएगा, फिर m2 आ जाएगा -1 बाई कितना m1, दैट इज आएगा m2 में लिया हूँ किसका स्लोप लिया हूँ, स्लोप ऑफ एबी लिया हूँ, स्लोप ऑफ एबी लिया हूँ ओके। m2 जो स्लोप ऑफ एबी लिया हूँ आएगा माइनस व्हाट इज m1, m1 हम कितना निकाले बच्चों, स्लोप ऑफ m1 कितना निकाले, tan ओमेगा निकाले, दैट इज आएगा माइनस कॉट ओमेगा। और यू कैन से अच्छा हमारा प्रूफ में साइन कॉस और साइन में है ओके। मेरा m2 जो है तो स्लोप ऑफ द एबी जो है ये आएगा माइनस कॉस ओमेगा बाई साइन ओमेगा। बच्चों मेरा अभी दो चीज मिल गया बच्चों, मुझे पॉइंट मिल गया, पॉइंट क्या है मेरा पी कॉस ओमेगा पी साइन ओमेगा, मुझे स्लोप भी मिल गया बच्चों, स्लोप क्या मिला मेरा माइनस कॉस ओमेगा साइन ओमेगा। जब दो चीज मिल गया, कोई भी लाइन के लिए दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए एंड पॉइंट चाहिए। जब स्लोप एंड पॉइंट मिल गया बच्चों मेरा इक्वेशन ऑफ एबी आराम से आएगा। अब बोलिए जो कि इक्वेशन ऑफ एबी मुझे प्रूव करना है बच्चों, बच्चों इक्वेशन ऑफ एबी अभी निकालेंगे। कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए बच्चों, स्लोप चाहिए एंड पॉइंट चाहिए ओके। तो एबी का स्लोप क्या आया, पहला मेरा ये OM का स्लोप निकाला, OM का स्लोप निकालने के बाद फिर एबी का स्लोप निकाला, क्योंकि OM का स्लोप इंटू एबी का स्लोप इक्वल टू -1 होगा। देन मेरा एबी का स्लोप आ गया मेरा -1 बाई व्हाट, द स्लोप ऑफ द व्हाट OM का स्लोप, दैट इज -1 बाई ये कॉट ओमेगा दैट कॉस में ओके। तो जो मेरा स्लोप आ गया कितना, एबी का स्लोप माइनस कॉस ओमेगा बाई साइन ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा बाई साइन ओमेगा। अच्छा बच्चों मेरा एबी का पर एक पॉइंट चाहिए जो पास करता है, वो पॉइंट क्या है बच्चों, x1 y1 p cos ओमेगा p sin ओमेगा ओके। क्या आएगा, पॉइंट आएगा p cos ओमेगा ओके। हमारा बच्चों y कोऑर्डिनेट क्या बोले, y कोऑर्डिनेट के मेरा sin ओमेगा सॉरी p sin ओमेगा बाई p cos ओमेगा होगा बच्चों। मेरा y कोऑर्डिनेट चाहिए, y कोऑर्डिनेट है मेरा p sin ओमेगा और x कोऑर्डिनेट है मेरा x p cos ओमेगा। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और ये मुझे ये प्रूव करना है, मुझे बच्चों ये वाला प्रूव करना है ओके। तो बच्चों क्या होगा देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये मल्टीप्लाई कीजिए माइनस कॉस ओमेगा, माइनस मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 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 प्लस p cos कर ओमेगा, माइनस माइनस p cos कर ओमेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए माइनस कॉस ओमेगा माइनस माइनस प्लस p cos कर ओमेगा, उधर ये y sin ओमेगा, ये माइनस ओके p sin स्क्वायर ओमेगा। बच्चों यहाँ पर p कॉमन ले लीजिए, एक काम कीजिए p cos कर ओमेगा, ये p sin स्क्वायर ओमेगा, इसको पास रखिए, p कॉमन ले लीजिए, साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा 1 हो जाएगा। देन बच्चों इधर आए हैं y sin ओमेगा ओके, y sin ओमेगा, यहाँ पर माइनस कॉस ओमेगा बच्चों उधर ले लीजिए, ये एक्चुअली यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये माइनस y cos ओमेगा आएगा, ये इसे मल्टीप्लाई करोगे, हाँ बोलिए माइनस y cos ओमेगा आएगा, बोलो क्या बोलना चाहते हो। ये जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस y cos ओमेगा, ये प्लस p cos कर ओमेगा आएगा ओके। देन बच्चों में ये क्या किया, माइनस p sin कर ओमेगा इधर लाए, माइनस y cos ओमेगा उधर ले लिए बच्चों, माइनस कॉस ओमेगा माइनस y cos ओमेगा, x कहाँ चला गया, ये बच्चों मेरा x होना चाहिए था सर वो x था हाँ। ये मेरा x होने वाला था बच्चों, ये x था ओके। x माइनस x1 मेरा है p cos ओमेगा और y1 मेरा है p sin ओमेगा ओके। तो बच्चों मेरा ये माइनस ये x आएगा, माइनस x cos ओमेगा आएगा ओके। देन बच्चों यहाँ पर देखिए माइनस कॉस x ओमेगा उधर ले लीजिए, प्लस x cos ओमेगा आ जाएगा। देन बच्चों यहाँ पर p कॉमन ले लीजिए, ये cos कर प्लस साइंस कर 1 हो जाएगा, cos कर ओमेगा प्लस साइंस कर ओमेगा 1 हो जाएगा। देन ये y sin ओमेगा अगेन तुम्हारा प्लस x cos ओमेगा ओके। ये मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन होता है ओके। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या है, x cos ओमेगा
प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी बच्चों के। ठीक है, तो बच्चों द्वारा देखो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज पर ये ओमेगा 30 डिग्री दिया है, सपोज मेरा ओमेगा 30 डिग्री दिया है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ये ओरिजिन 5 दिया। व्हाट इज द बोलेगा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन बच्चों। देन इक्वेशन ऑफ लाइन आएगा x cos 30 x cos ओमेगा प्लस ये सपोज ये बना दिया है 30 डिग्री ओमेगा और ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दिया 5, ये मेरा आएगा x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। p कितना दिया 5। देन x cos 30 जो है sin 60 वही है, x cos √3/2 sin 30 1/2 इक्वल टू 5। देन बच्चों 2 एलसीएम लेके कर दीजिए, मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा √3x प्लस y का डिवाइड टू द इनटू कर लीजिए, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आएगा। इसमें देगा क्या इक्वेशन लाइन के लिए कि ओमेगा दिया होगा और ये p दिया होगा। देन बोलेगा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ AB। तो फॉर्मूला इज x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो बच्चे बनाते हैं क्वेश्चन। देखिए यार क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4। ओके, देखिए एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 मीन्स द्वारा p दिया है 4, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4, p इक्वल टू 4 अगेन 4 एंड द एंगल विच द नॉर्मल, इसको जो OP को नॉर्मल कहते हैं, सपोज ये द्वारा m है, OM को नॉर्मल कहते हैं। द एंगल विच द नॉर्मल विच पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सेस 15 डिग्री, तो ओमेगा 15 डिग्री दिया है। यहाँ पर बच्चों जो ओमेगा दिया है तुम्हारा वो 15 डिग्री दिया है बच्चों। ओके, तो इसको नॉर्मल कहते हैं, OM को नॉर्मल कहते हैं बच्चों, वो 15 डिग्री बना रहा है। देन बच्चों हमारा देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन देखिए। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या है, x cos ओमेगा, इक्वेशन लाइन है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। दिस इज द इक्वेशन लाइन इन नॉर्मल फॉर्म बच्चों। cos ओमेगा ये cos 15 माने इक्वेशन ऑफ AB हमें निकालना है, इक्वेशन ऑफ AB हमारा वही आएगा। ओके, आएगा x cos ओमेगा ओमेगा द्वारा 15 डिग्री प्लस y sin 15 डिग्री इक्वल टू p। p कितना दिया बच्चों, p कितना दिया, p द्वारा 4 दिया बच्चों के। बच्चों cos 15 माइनस पहला रहता साइन, ये बनेगा x √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। cos का 15 का पहले माइनस रहता है। ओके, तो y साइन, ओके ये y साइन 15 आएगा बच्चों सेम थिंग, लेकिन सर वो साइन का प्लस रहता है √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 इक्वल टू 4। थोड़ा आंसर चेक कर लीजिए, थोड़ा नहीं तो इसका एलसीएम ले लीजिए, आंसर क्या है थोड़ा चेक कर लीजिए। ओके, मैं हमारा गलती हुआ है, हमारा cos 15 कैसे बच्चा निकलेगा, ये cos 15 का वैल्यू हमारा गलत है। ओके, cos 15 कैसा निकलता है बच्चों, देखिए cos 15 आपका निकलेगा cos 45 माइनस 30, दैट इज cos A माइनस B का फॉर्मूला। cos 15 बच्चों निकलेगा cos A माइनस B, cos A माइनस B 45 माइनस 30, cos A माइनस B होता है cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B। ओके, ये cos A में cos 45 1/√2 होता है, cos 30 जो sin 60 √3 प्लस √3/2 होता है, cos 30 जो sin 60 वही sin 45 1/√2 होता है, sin 30 1/2 होता है। देन बच्चे इसका एलसीएम ले लीजिए 2√2, देन बच्चे √3 प्लस 1/2√2 आएगा। देन बच्चे ये द्वारा ये cos 15 जो है √3 प्लस 1/2√2
उसी तरह साइन 15 बच्चों करेंगे साइन 45 माइनस 30। कितना आंसर आया? √3 माइनस 1 बाय शायद आया होगा, √3 माइनस 1 बाय 2 √2। Yes, sir. ओके, Yes, sir. √3 माइनस 1 बाय 2 √2 आएगा। ओके, अगर इसका वैल्यू फाइंड करना चाहते हो साइन 15 आपका वैल्यू फाइंड करना है साइन 45 माइनस 30। उसके बाद साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा, इसलिए ट्रिगोनोमेट्री पहले पढ़ा जाता है। वेर यू गो तो ट्रिगोनोमेट्री फॉलोज यू। आफ्टर फंक्शन के बाद ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा जाएगा, पहला फर्स्ट बैच बच्चे जो पढ़े नहीं। ओके, देखिए ये द्वारा ये आएगा कि हमारा इक्वेशन लाइन 2√2 को उधर ले लीजिए, ये एक्स होल √3 प्लस 1, ये √3 माइनस 1 होल इंटू वाई, ये 2√2 पर ले लीजिए 8√2। दिस इज द इक्वेशन पे लाइन आएगा बच्चों इन नॉर्मल फॉर्म। ओके, यहाँ पर नॉर्मल है पर OM और ये ओमेगा दिया होगा, नॉर्मल दिया होगा, तो इक्वेशन पे AB जो है आपका आएगा, ये आएगा। ठीक है, चलिए हम आपको कुछ यहाँ पर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 दिया है। ओके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5, इक्वेशन लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। ओके, ओके, यहाँ पर बोले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब P दे दिया द्वारा P द्वारा 5 दिया है। ओके, AB का इक्वेशन निकालना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5, P 5 दिया है। ओके, द एंगल मेड बाय द दिस इज 30 डिग्री, ओमेगा 30 डिग्री दिया है, ओमेगा जो है 30 डिग्री दिया। देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन AB? ओके, वो इक्वेशन ऑफ लाइन AB क्या होगा? हमारे इंटरसेप्ट फॉर्म में ये x cos ओमेगा आएगा, x cos 30 प्लस y sin 30, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू P आपका 5 दिया है, cos 30 जो sin 60 वही है, दैट इज √3/2, sin 30 1/2 होता है बच्चों। ओके, बच्चों 2 एलसीएम ले लीजिए, ये √3x प्लस y इक्वल टू 5, तो बच्चों आपका आएगा √3x प्लस y इक्वल टू 10। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये कौन सा फॉर्म था? हमारा नॉर्मल फॉर्म है। अभी बच्चे देते हैं x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फॉर्म में देते हैं क्वेश्चन। इक्वेशन ये इक्वेशन लाइन y इंटरसेप्ट फॉर्म में करेंगे। ओके, यहाँ पर बच्चों डिस्टेंस द इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस आर डिस्टेंस 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, मीन्स आपका C दे दिया है, C दे दिया है, ये 2 यूनिट्स दे दिया है, C जो है 2 यूनिट्स दे दिया आपका, और ये पॉइंट भी निकाल सकते हैं, उसको चाहो तो पॉइंट भी निकाल सकते हैं 0 2 अबव द ओरिजिन, एंड इट मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ये जो जा रहा है वो मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस, ये जो लाइन जा रहा है। ओके, इसका y इंटरसेप्ट दे दिया है और ये तुम्हारा 30 डिग्री दिया है, इस व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, इसका y इंटरसेप्ट दिया है, C दिया है तुम्हारा 2, C दिया है तुम्हारा 2 दिया है, 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, और स्लोप दे दिया है तुम्हारा tan 30 1/√3। देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? तो बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन y इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है? इक्वेशन लाइन y इंटरसेप्ट फॉर्म में y इक्वल mx प्लस c। तो याद रखिए हमारा स्लोप दे दिया है कितना, tan 30 1/√3, और इसका y इंटरसेप्ट कितना दिया है, अबव द ओरिजिन 2 यूनिट दिया है। तो दिस इज द बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन, और इसको सिंपलीफाई करो तो आप भी कर सकते हो। ये √3 एलसीएम ले लीजिए, ये x प्लस 2√3 आएगा, √3 एलसीएम से x प्लस डायरेक्ट 2√3, देन बच्चे ये y√3 इक्वल x प्लस 2√3, देन बच्चे ये तुम्हारा क्या होगा, ये 2√3 y√2 उधर ले लीजिए, x माइनस y√3 प्लस 2√3 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, x माइनस y√3 प्लस 2√3 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है,
ये इक्वेशन पे लाइन वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म सी दिया था, स्लोप दिया था। ओके, नेक्स्ट करते हैं एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म में। और जो इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या फॉर्मूला है, y इक्वल m होल इंटू एक्स माइनस डी। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म है, जहां पर d पर एक्स इंटरसेप्ट m स्लोप है। बच्चों देखिए यहाँ क्या दिया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि द इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। ओके, 3 यूनिट लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। तो यहाँ से d द्वारा दे 3 यूनिट लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, बच्चे आपका d द्वारा जो है -3 आएगा। ओके, एक्चुअली कोऑर्डिनेट द्वारा जो है, और स्लोप बच्चों इसका -2 दिया, ये द्वारा स्लोप जो है द्वारा माइनस दे दिया, m इक्वल टू -2। लेकिन d जो है 3 यूनिट्स ऑफ द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, d 3+3 होगा ना -3 होगा, कंफ्यूजन है इसका कोऑर्डिनेट। लेकिन क्या होगा 0 3 0 -3 आएगा। लेकिन d द्वारा, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन में इसका जैसे दिया था 2 यूनिट एम ऑफ द ओरिजिन, 2 यूनिट माइनस द ओरिजिन, d +3 होगा ना -3 होगा, थोड़ा डाउट है। नहीं तो कर दे क्या, वो पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म में कर दे क्या। अच्छा, d द्वारा इधर बोल रहा है तो एक माइनस ले लेते हैं, आंसर फिर चेक कर लेते हैं। लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन बोल रहा है, जैसे हमारा c हुआ अबव द ओरिजिन +2, बिलो द ओरिजिन c -2 होता है, उस तरह। तो बच्चों y इक्वल टू क्या है, देखिए इसका स्लोप दिया -2, d दिया हम -3 ले लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन बोल रहा है। तो द्वारा ओके, इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट द्वारा, d मींस एक्स इंटरसेप्ट। ओके, तो देखिए ये y इक्वल आएगा -2x, ये +3 इंटू -2, ये +3 इंटू -2 -6। बच्चों थोड़ा आंसर थोड़ा चेक कीजिए, ये 2x प्लस वाई इक्वल टू -6, आंसर थोड़ा चेक कीजिए। ये d द्वारा x इंटरसेप्ट है और m स्लोप है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन x इंटरसेप्ट। सही है। हाँ, तो ये लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन में d आपका x इंटरसेप्ट माइनस ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज और पढ़ाए, और थोड़ा पढ़ा देते हैं x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट को। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन ऑफ लाइन, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ये एक इक्वेशन आएगा। यानी द्वारा a + b 9 दिया है, तो इसको सॉल्व करोगे a b द्वारा आएगा, मिडिल टर्म मेट्रिक्स में a b। उसके बाद आने के बाद डाल दोगे इक्वेशन ऑफ लाइन x/3 y/6, नहीं तो x/6 y/3। देन इसको सॉल्व कर दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास हम करते हैं, और 3-4 क्लास चाहिए स्ट्रेट लाइन